पीएम मोदी का रथ रोकेंगे ओवैसी। पीएम मोदी को ओवैसी का चैलेंज। पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए कुछ भी करूंगा। लोकसभा चुनाव में हैदराबाद सीट से असदुद्दीन ओवैसी का जलवा एक बार फिर बरकरार रहा। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता को करारी मात दे दी। वहीं लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत तो मिल गया, लेकिन बीजेपी की सीटें कम हो जाने के बाद से उसकी अपनी राह मुश्किल होती नजर आ रही है। पीएम मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनना भी तय माना जा रहा है, लेकिन अब सबकी नजर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर टिकी है, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने इंडिया गठबंधन का साथ दे दिया, तब तस्वीर पूरी तरह से पलट जाएगी। देश की राजनीति में हलचल है। इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच जद्दोजहद तेज है। इन्हीं सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान दे डाला है। उनके इस बयान में निशाना पीएम मोदी है। ओवैसी ने पीएम मोदी को क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं। दरअसल एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी को निशाना बनाते हुए ये तक कह डाला कि पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। इतना ही नहीं, ओवैसी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए पीएम मोदी को छोड़कर वो किसी भी दूसरे सांसद का समर्थन कर देंगे, लेकिन पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। ओवैसी ने यह भी याद दिलाया कि चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने ये बातें कही थी। चलिए जानते हैं। इसके अलावा ओवैसी ने आज देश की राजनीति में चल रही हलचल के बारे में और भी क्या कुछ कहा है। नहीं, सवाल मेरी राय का नहीं है। सवाल मुझे साथ लेते या नहीं लेते मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर एक बना माहौल था। बीजेपी को सरकार नहीं बनाने से हम रोक सकते थे और जनता भी चाह रही थी, तो शायद उसमें हम लोग नाकाम साबित हुए। मगर अब हमको तो ब्लेम नहीं कर सकते आप। एक बात साबित हो गई कि इस देश में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, न कभी रहेगा। मगर हम नहीं चाहेंगे कि, हमने पब्लिकली इस बात को कहा है कि हम नहीं चाहेंगे कि तीसरी मर्तबा इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, क्योंकि वो 10 साल में बिल्कुल नाकाम साबित हुए हैं। और किसी हद तक आप देख भी रहे हैं कि जो 400 पार की बात कर रहे थे, आज तो सिमट के रह गए वो। गौरतलब है, दिल्ली में आज राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बैठकें हैं। दोनों अपनी अपनी रणनीति बनाएंगे, जिसमें एनडीए ये कोशिश करेगा कि वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को पाला बदलने से रोकें, दोनों को बड़ा ऑफर दिया जाए। वहीं इंडिया गठबंधन इस बात के लिए प्रयासरत रहेगा कि इन दोनों नेताओं को अपने ही पाले में बुला ले। ऐसे में आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी अभी तेजी से बनी रहेगी, ये तो पक्का है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।